हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल परीक्षा ई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। आई एम श्योर आपको इन सब के बारे में पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को आप आगे तक ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। विभिन्न धर्मों और संस्कृति का उद्गम स्थल भारत में है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की पहचान बनाने, विविध संस्कृति को एक साथ लाने और उन्हें एक ही तार में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। यूपीएससी और राज्य पीसीएस या पीएससी इन परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे, भारत का जो पहला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। ये है राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। आप देख सकते हैं 3 इसमें रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। बीच में अशोक चक्र होता है जो ब्लू कलर में होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। आगे देखेंगे, दुनिया के हर आज़ाद राष्ट्र का अपना एक झंडा है। राष्ट्रीय ध्वज एक स्वतंत्र देश का प्रतीक होता है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। यानी 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस दिन भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष पर गहरा केसरिया या केसरिया रंग है। तिरंगे के मध्य में सफ़ेद और उसके नीचे की पट्टी पर हरा रंग है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, इसका अनुपात 2:3 है। यही आपको याद रखना है। ध्वज की जो सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र बना है, इस चक्र की धारियां नीले रंग की हैं और जिनकी संख्या कितनी है? 24, और जो हमें 24 घंटे उन्नति के पथ की ओर अग्रसर बने रहने का संदेश देता है। केसरिया रंग इस झंडे में शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा सफ़ेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता का सिद्धांत है। राष्ट्रीय ध्वज में पहिया सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो ध्वज में पहिया बना है उसको अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। देखिए, अब भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। देखिए, भारतीय मोर, ये मोर है पावो क्रिस्टेटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर। यह रंगीन हंस के आकार का पक्षी है, जिसके पंख काफ़ी बड़े, आंख के नीचे सफ़ेद धारियां और लंबी पतली गर्दन होती है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय फूल ये है कमल। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए, कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है नेलिम्बो नुसिफेरा गर्टन। भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है जो प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। मुख्य रूप से यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसकी पहचान है। भारत वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध है। भारत वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पौधों की विविधता के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। जितनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है पौधों की, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में 10वां स्थान है और पूरे एशिया में 4थे स्थान पर भारत है। राष्ट्रीय वृक्ष, तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़, इसका जो वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस, जिसकी शाखाएं एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं और एक नए पेड़ को जन्म देती हैं। इसकी शाखाओं से अनेक शाखाएं निकलती हैं और इसी विशेषता की वजह से इस पेड़ को अमर माना जाता है, क्योंकि इसकी शाखाओं से ही अनेक शाखाएं निकलती जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा सालों तक रहती हैं। यह भारत के मिथकों और किंवदंतियों का एक अंग है, अभिन्न अंग है। यह पेड़ दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है। इसकी शाखाएँ 20 से 25 मीटर तक बढ़ती हैं और 100 मीटर तक फैलती हैं। मतलब मैक्सिमम फैलाव उनका 100 मीटर तक होता है। वर्तमान समय में भी बरगद का पेड़ गांव के जीवन का केंद्र बिंदु है और ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो इसी पेड़ की छांव में होती है, क्योंकि इसकी शाखाएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। अब है राष्ट्रीय गान।
तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान विभिन्न अवसरों पर बजाया या गाया जाता है। राष्ट्रीय गान संबंधी निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं, जिन अवसरों पर इसे बजाया या गाया जाता है, ताकि इसके गायन के वक्त से पूरा सम्मान दिया जाए। मूल रूप से यह बंगाली में भारत के जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनके द्वारा इसको रचा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। जन गण मन इसका जो पहला संस्करण है वो 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में गाया गया था। सबसे पहली बार 1911 में इसे गाया गया था। इसके अलावा मूल जो गीत है वो भारत भाग्य विधाता इस नाम का एक ब्रह्म भजन है, जिसमें कुल 5 छंद है और केवल पहले छंद के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ये जो गीत है इसको सबसे पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, और जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी यह ब्रह्म समाज की आधिकारिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन ब्रह्म समाज द्वारा किया जाता था। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य दोनों है। राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, अशोक चिन्ह है ये, और राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में अशोक की सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 सिर हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें 3 विजिबल हैं लेकिन एक पीछे की ओर है, 1, 2 और 3, और एक इसके पीछे की ओर है, जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार बना हुआ है, जिस पर एक हाथी के साथ दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और एक सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार पर हुए उल्टे कमल के रूप में दिखता है। इसके अलावा इसे सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजकीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया था, जिसमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं और चौथा शेर दिखाई नहीं देता। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे तो भारतीय कैलेंडर को कभी कभी शालिवाहन शक कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर। माना जाता है कि शक संवत की स्थापना सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी। कैलेंडर में सामान्य ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह 365 दिन और 12 महीने होते हैं। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो ये है बाघ। यह है राष्ट्रीय पशु भारत का। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। टाइगर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 70% हिस्सा भारत में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इस गीत को संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनके द्वारा ये लिखा गया था संस्कृत में। बंकिम चंद्र चटर्जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की देशभक्ति उपन्यास आनंद मठ में कविता की विशेषताएं हैं, जो 1880 और 1882 के बीच बंगाली दर्शन में एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी। वहीं से इस राष्ट्रीय गीत को लिया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा, ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। पहले इसे राष्ट्रीय मुद्रा को इस तरह से दर्शाया जाता था, पर इसमें नया चेंजेस आकर अब ये इसे हम लिखते हैं। देखिए, भारतीय रुपया भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। प्रतीक देवनागरी रा और रोमन कैपिटल आर का एक मिश्रण है, जिसमें 2 समांतर क्षैतिज पत्तियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष पर चल रही हैं, जो कि हस्ताक्षर के बराबर है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर कर चुके उदय कुमार ने प्रतीक चिन्ह को डिज़ाइन किया है। यानी कि इस नए डिज़ाइन को भारत में बॉम्बे से डिज़ाइन में स्नातकोत्तर कर चुके उदय कुमार, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था।
यहाँ पर सारे हमने भारत के प्रतीक चिन्ह और सारे राष्ट्रीय गीत वगैरह डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।